इस बार की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार एक चीज ये भी देखने वाली है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार कम दिन होंगे, यानी 38 दिन की ये पूरी यात्रा होगी। लेकिन इस 38 दिन की यात्रा में भी अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को काफी ज्यादा जो है हर बार अमरनाथ यात्रा में फायदा मिलता है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू जो बेस कैंप है, सबसे पहला बेस कैंप यहाँ पर जम्मू में जो बना हुआ है भगवती नगर में, वहां पर सबसे पहले यात्री आते हैं। अब इन यात्रियों के यहाँ से आने पर जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। लेकिन अब इसमें चिंता का विषय यह बन रहा है कि जिस तरह से अब आने वाले दिनों में सीधे डायरेक्ट जो रेल है वो कश्मीर के लिए चली जाएगी, कटरा से कश्मीर के लिए रेल की यहाँ पर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि जो यात्री हैं वो जम्मू आएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी चिंता को लेकर सभी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मनीष साहनी जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रेसिडेंट, इन्होंने भी इस पर चिंता जताई है। पूरी जानकारी लेते हैं कि ट्रेन के लिए लोगों ने जितनी खुशी तो मनाई है, लेकिन उसके साथ जम्मू को लेकर भी एक टेंशन बढ़ी है कि जो लोग यहां आकर रुकते थे, अब टूरिस्ट का यहां पर आना एक तरह से बिल्कुल कम क्या खत्म हो जाएगा। आपने भी इस पर चिंता जताई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कल मां भगवती के पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है। आपके तमाम व्यूवर्स को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, बिल्कुल देखिए, आप जम्मू संभाग की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो धार्मिक यात्राओं पर टिकी हुई है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या वार्षिक श्री अमरनाथ की यात्रा हो। देखिए, पहले बड़े योजनाबद्ध तरीके से, हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से जम्मू की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ा जा रहा है, हमारे व्यापार को जो है वो खत्म किया जा रहा है। आपको मैं याद दिलाता हूं 2014 में, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, यहां से हरी झंडी देनी थी जम्मू से कटरा के रेलगाड़ियों के लिए, तो जम्मू के व्यापारी वर्ग ने बहुत बड़ा विरोध दर्ज किया था और सरकार ने माना था। सरकार ने बिल्कुल वादा किया गया था कि मात्र 1 से 2 ट्रेन जो है वो कटरा के लिए रवाना की जाएंगी। मगर उसके बाद मोदी शासनकाल, बीजेपी का शासनकाल शुरू हुआ, धड़ाधड़ जो है आज अधिकांश ट्रेनें जो है वो जम्मू को छोड़कर जम्मू के साथ आगे जो है वो कटरा तक पहुंच रही हैं। क्या जम्मू की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई? बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। आज जम्मू का व्यापार जो माता वैष्णो देवी के यात्रियों पर टिका हुआ था, माता वैष्णो देवी के यात्री यहां नहीं आ रहे, उससे जम्मू का व्यापार भी प्रभावित हुआ और माता वैष्णो देवी कटरा को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि माता वैष्णो देवी यात्रा को भी अधूरा कर दिया गया। ना तो वो जम्मू के जो है यहाँ ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं और ना ही वो पहला दर्शन कोल कंडोली और दूसरा देवा माई के दर्शन कर पा रहे हैं। और अब यही सिलसिला जो है बड़े योजनाबद्ध तरीके से इसको अमरनाथ यात्रियों पर भी लागू किया जाए। ये चीज तो देखी गई कि जब रेल से डायरेक्ट वहां पर नहीं पहुंचते थे तब भी इन स्थलों को इग्नोर किया जाता था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो तब भी तो ये समस्या थी कि जो एक पारंपरिक तरीका था, जैसे आप कोल कंडोली की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद और अन्य के देवा माई हैं और कितने सारे ऐसे स्थल हुआ करते थे जब भी टाउन तक पहुंचने से पहले। लेकिन अब रेल जाने से क्या लग रहा है कि उनको आप तब भी समस्या थी, आज भी वैसे ही रहेगा? देखिए, तब समस्या सिर्फ तब तक थी जब तक रेल मार्ग का और सड़क मार्ग का विकास नहीं हुआ था। तब लोग जो है कोल कंडोली के दर्शन करते थे। बिल्कुल, विकास से ये दर्शन जो है वो कट हो गए। ना तो आप सड़क मार्ग से अब कोल कंडोली है, ना देवा माई आपको रास्ते में आता, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग का विकास हो गया। लोग सीधा प्रेफर करते हैं कि सीधे वहां चला जाए। खैर, अब देखिए दूसरी तरफ क्या है कि अब जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा के साथ भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए, हम पूरी शिवसेना या मैं, हम किसी विकास के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं यात्रियों को सुविधाएं दी जाए, हमारे जो है देश का विकास हो, मगर अगर उसकी आड़ में जम्मू को बर्बाद कर दिया जाएगा, जम्मू की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। अब आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, जिसके लिए आप काफी कह रहे हैं कि क्या लगता है कि अभी तो शुरुआत होनी बाकी है? तो लगता है कि जैसे ही वो शुरुआत होगी तो यहाँ पर किसी
की तरह के कोई यात्री नहीं आएंगे? देखिए लगभग शुरुआत हो चुकी है। आप बड़े, आपको कहा ना, बड़े तरीके से, बड़े योजनाबंद साजिश के तहत आप देखिए, अब ट्रेन कटरा से कहाँ जा रही है? सीधी श्रीनगर पहुंच रही है। मात्र हरी झंडी का इंतजार है। ट्रैक पूरा हो चुका है, ट्रायल पूरे हो चुके हैं, लगभग सभी औपचारिकताएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल जानी चाहिए, हम स्वागत करते हैं कि कश्मीर में रेल पहुंच रही है। दूसरी तरफ आप याद कीजिए, आपको याद दिलाता हूं, 2021 के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा जो है यहाँ जम्मू के बाहरी इलाके में सिदड़ा के आगे जो है अमरनाथ के लिए एक बहुत बड़ा आधार शिविर बनाया जा रहा था। 2023 में एक बार फिर इसकी नींव पत्थर रखा गया, पूरी पूजा अर्चना भी की गई। वहां पर भी जो है यही क्लेम किया गया कि बहुत बड़ा आधार शिविर बनेगा। वो तो अभी तक तो बनकर तैयार नहीं हुआ, मगर कश्मीर के श्रीनगर में पंथा चौक के अंदर आधार शिविर जो है वो तैयार है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इस बार हमारे अमरनाथ के यात्री जो है उनको वहां रुकने का भी जो है वो मौका मिलेगा। मगर आप सोचिए, अगर आधार शिविर वहां बन जाएगा, अगर हमारी ट्रेन जो है वो सीधा पहुंचना शुरू हो जाएगी, तो लोग, अमरनाथ यात्री जम्मू में क्या करने के लिए आएंगे? आपका कहने का क्या मतलब है कि जो एक और आधार शिविर बनाने की बात हो रही थी, शायद इसलिए कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही क्योंकि सरकार को पता है कि वहां बनाकर अब क्या करना है, अब तो सीधे सारे यात्री जो है वो कश्मीर की ओर चले जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमने कश्मीर के साथ जम्मू को भी देखना है। जम्मू की अर्थव्यवस्था भी कश्मीर की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। आप एक खिते को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे, उसकी व्यापार अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर दोगे, आप बताइए जम्मू के पास और क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कहती है? जब भी हम उनसे भी प्रश्न पूछते हैं इस बारे में कि टूरिस्ट जो है वो सीधे कश्मीर की ओर रुख करता है, और खास करके जब से ट्रेन शुरू हुई है तो सबसे, अब तो जम्मू से सीधे कटरा भी कटरा की ओर चले जाते हैं, वहीं पर कश्मीर के लिए जब शुरुआत होगी तो कश्मीर की तरफ टूरिस्ट चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है उनके कि देखिए, हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो डेवलपमेंट हो रही वो होगी, हमें जम्मू में जो है वो टूरिस्ट स्थलों को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा, और जो धार्मिक स्थल हैं उनको ज्यादा बढ़ावा देना होगा। उनके इस तर्क को आप कैसे देखते? देखिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर वो तर्क देते हैं, उस तर्क को जमीन पर उसको जो है अमली जामा भी पहनाए। आप खाली तर्क दे रहे हो, मात्र आश्वासन दे रहे हो, वर्बल आश्वासन दे रहे हो, उसको कीजिए ना। आपको जम्मू के मैं 2 उदाहरण देता हूँ। 17 साल हो गए मुझे देखते हुए, मुबारक मंडी डोगरा ऐतिहासिक स्थल है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। कई साल हो गए यहाँ कृत्रिम झील बन रही है, एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है जम्मू की तवी नदी के ऊपर, आज तक तैयार नहीं हुई। यही जो मैंने आपको बताया कि अमरनाथ यात्रियों के लिए हम स्वागत करते हैं, आप बड़ा बेस कैंप जम्मू में भी बनाइए, ताकि जो यात्री आना चाहते हैं वो जम्मू में रुके, यहाँ जम्मू के मंदिरों के दर्शन करें, उसके बाद आगे का पड़ाव की जो है वो यात्रा करें। आपने ट्रेन सीधे कश्मीर चला दी, वो भी कटरा से आप कश्मीर लेके जा रहे हो। आप चाहते तो जम्मू में उसका मेन स्टॉप रखते, जम्मू से DMU चलाते। जम्मू से 3 घंटे का रास्ता है भाई, अगर आप रेल ट्रैक जाते हो कश्मीर तक का, तो 3-3.5 घंटे के लिए जम्मू से DMU चला दीजिए। आप हर 3-3, 2-2 घंटे के बाद DMU चला दीजिए। बस सर्विस दे दीजिए जम्मू रेलवे स्टेशन से, ताकि जम्मू का व्यापार भी तो नुकसान में ना जाए। इससे पहले भी ये देखा गया था कि जो यात्री कश्मीर घूमने की सोच लेकर आते हैं वो तब भी जम्मू में रुकते नहीं है, वो तो जम्मू को बाईपास करके यहीं से गाड़ियों से, चाहे वो बाई रोड ही जाते होंगे, वो डायरेक्ट चले जाते हैं वहां पर। तो ऐसे क्या मतलब आप सोच रहे हैं, क्यों इतना डर लग रहा है कि 1 महीने की या 1.5 महीने की ये यात्रा होगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो ज्यादा जरूरी है? या यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करके परमानेंट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरह की चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। यात्री रुकते नहीं है, यात्रियों को रोका जाता है। उनको जो है बेहतर चीजें यहाँ पर बनाकर दिखाई जाती हैं, बेहतर जो है उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाते हैं, बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। अगर सुविधाएं होंगी तो बिल्कुल यात्री रुकेंगे। देखिए, कोई भी यात्री, मुझे नहीं लगता आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो अगर कोई कश्मीर भी आता था तो पहले जम्मू में रुकता था। वो जम्मू के मंदिरों के शहर में माँ का आशीर्वाद लेता था, अपने जो है दर्शन करता था विभिन्न मंदिरों के। उसके बाद जो है वो आगे की अपनी यात्रा, चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस पे भी उसको जाना, आगे की यात्रा शुरू होती थी। आज आप जम्मू संभाग में कोई एक टूरिस्ट प्लेस बता दीजिए जिसको आप कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ सबसे बेहतर टूरिस्ट प्लेसेस में से सनासर है, पत्नीटाप है। आज तो बड़ी बातें हैं, लेकिन वो कोई डेवलप नहीं हुए हैं। इस बार क्या लग रहा है, जैसे कि ट्रेन शुरू हो जाएगी कटरा से लेके कश्मीर तक,
तो आप क्या स्थिति देख रहे हैं कि क्या लगता है फिर वो सारी इस बार की अमरनाथ यात्रा इफेक्ट हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर इस साल नहीं तो मुझे पूरा बिल्कुल एहसास हो रहा है ऐसा कि जम्मू जो है वो वंचित होता जा रहा है एक बार अमरनाथ यात्रियों से। अब पहले वंचित हुआ था कटरा के हमारे माता वैष्णो देवी यात्रियों से। देखिए कुछ ना कुछ सोचना होगा हमें। मैं बार बार कह रहा हूं, विकास से कोई परहेज नहीं है। आप विकास कीजिए, हम चाहते हैं कश्मीर भी जो है वो विकास की बुलंदियों को छुए, जम्मू भी विकास की बुलंदियों को छुए, जम्मू का व्यापार भी जो है, जम्मू की अर्थव्यवस्था भी गति पकड़े, कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी गति पकड़े, दोनों खितों को जो है वो बराबर विकास हो। आप जो है, मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि जम्मू रेलवे स्टेशन से जो है कश्मीर के लिए ट्रेन चलाइए, कोई एतराज नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। जम्मू से जो है वो DMU चलाई जाए, हर 2-3 घंटे के बाद जम्मू से जो है बस सुविधा दी जाए हमारे अलग अलग जो है टूरिस्ट प्लेसेस की, और जम्मू में भी अमरनाथ यात्रियों के ठहरने के लिए बेहतर प्रबंध किए जाए। आधार शिविर का काम जल्द से जल्द जो है वो तैयार हो, ताकि आने वाले समय में जम्मू के अंदर भी अमरनाथ यात्री जो है अपना समय बिता सकें। माता वैष्णो देवी यात्रा का जो है इस तरीके से पौराणिक स्वरूप का प्रचार करें कि लोग जम्मू के मंदिरों के दर्शन भी करें। हमारा साथ जो है कोल कंडोली 12 किलोमीटर है नगरोटा, वहां भी दर्शन करें, उसको वो स्वरूप दिया जाए, ना कि आहिस्ता आहिस्ता यात्राओं को जो है वो आजाद उधरा किया जाए। बिल्कुल चिंता बिल्कुल जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ है। देखिए कि जिस तरह से जम्मू में बड़े ही लिमिटेड पहले भी यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो रिलीजियस क्यों ना हो, लेकिन अब जो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बनी है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है यहाँ के टूरिज्म पर पड़ेगा। यहाँ पर लोग कम होंगे और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि डेवलपमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं है, ये चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती हैं और रेल कनेक्टिविटी अगर कश्मीर तक पहुंची है, ये एक हिस्टोरिक और सराहनीय एक कदम है सरकार का। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह से भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो उससे जुड़ा हुआ जम्मू संभाग है, कहीं वो ऐसा ना हो कि कट के अलग रह जाए और यहाँ की इकोनॉमी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचे। इस तरह से जो तरीके कुछ उन्होंने सुझाव अपने दिए हैं कि जम्मू से DMU का यहाँ पर प्रावधान किया जाए, ताकि जम्मू में यात्री यहाँ से रुक कर फिर यहाँ से वो जो है कश्मीर की ओर का रुख करें।